चलिए 10.5 एक्सरसाइज के अंदर पहले निकालने जा रहे हैं दो लाइनों के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट किया जाए। मान लेता हूं ये एक्स एक्सिस है, ये मान लेते हो वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ठीक है। हम क्या निकाल रहे हैं, एक्चुअली हम निकालना चाह रहे हैं अगर दो स्ट्रेट लाइन दी जाए तो दो स्ट्रेट लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को कैसे फाइंड आउट करना चाहिए, ठीक है जी। देखिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, मान लेते मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। चलो ऐसे करता हूं, ये स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। जरा ध्यान दें, ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, इन दोनों लाइनों की इक्वेशन आपको गिवन होगी, इन दोनों लाइनों की इक्वेशन आपको गिवन होगी, ठीक है। और मान लेता हूं इन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल बनता है, इन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल बनता है मैं उसको थीटा नाम दे देता हूं। ये थीटा एंगल हम निकालना चाहते हैं। व्हाट इज द एंगल ऑफ थीटा? थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? चल इस लाइन की कोई ना कोई इक्वेशन होगी, मैं मान लेता हूं इसकी इक्वेशन y बराबर m इंटू में x प्लस c, इसको m1 कह दो, इसको c1 कह दो। मान लेते इस लाइन की इक्वेशन ये होगी y बराबर m2 इंटू में x प्लस c2। अच्छा इसका स्लोप m1 दे रखा है, तो m1 स्लोप देने का मतलब है m1 बराबर क्या, लाइन का स्लोप है जो बराबर है टेंजेंट ऑफ थीटा 1। तो ये वाला एंगल थीटा 1 को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि जब आपको m1 बराबर टेंजेंट ऑफ थीटा 1 दे दिया, m1 मतलब स्लोप ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का स्लोप अगर m1 है तो ये लाइन x एक्सिस के साथ, ये लाइन x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में कोई एंगल बनाएगी, इसको नाम दे देता हूं मैं थीटा 1। और इसी तरह से ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप m2 मान रखा है मैंने, क्या मान रखा है, m2, और ये भी कोई ना कोई एंगल बनाएगा, इसको नाम दे देता हूं थीटा 2। तो ये एंगल मैंने मान लिया थीटा 2, क्योंकि एंगल हमेशा, ये जो लाइन है एंगल हमेशा जो बनता है एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है। तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज में, ये भी एंटी क्लॉकवाइज में। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है जो आपको मैंने समझाई यहाँ पर, देख लो, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन एक एंगल बनाती है थीटा 1, दूसरी स्ट्रेट लाइन एक एंगल बनाती है थीटा 2, जो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर बनता है। बट इन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल है वो मैंने दे रखा है थीटा। मैं पूछना चाहता हूँ थीटा 2, थीटा क्या होना चाहिए? यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 बोथ आर गिवन, मतलब इनकी वैल्यू मुझे पता है, थीटा 1 कितना है, थीटा 2 क्या है, ये मुझे पता है। तो मैं थीटा कैसे निकालूंगा? वैसे तो आप जानते हैं किसी ये ट्रायंगल बन गया, दिस इज एबीसी ट्रायंगल, दिस इज एबीसी ट्रायंगल। इन द ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी में वी नो दैट दिस एक्सटीरियर ट्रायंगल थीटा 2 बराबर है थीटा प्लस थीटा 1, ठीक है। कोई डाउट है तो बोल देना भाई, ठीक है। दिस थीटा 2 एंगल बराबर है थीटा प्लस थीटा 1 के बराबर है। दिस एक्सटीरियर एंगल, दिस इज एक्सटीरियर एंगल व्हिच इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। दिस इज इक्वल टू अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। तो थीटा 2 किसके बराबर हो गया, थीटा प्लस थीटा 1। थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूं, थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1। किसी बच्चे को यहां तक डाउट हो तो मुझे बता दो। अब मैं इधर से इससे आगे जो एक फार्मूला बनाने जा रहा हूं, ठीक है, इससे आगे मैं एक फार्मूला बनाने जा रहा हूं जो आपको हमेशा के लिए याद करना पड़ेगा, जो थीटा एंगल को निकालने का फार्मूला, जो दो लाइनों के बीच का एंगल निकालने का फार्मूला है। इसमें क्या होगा कि दो लाइनों की इक्वेशन गिवन होगी, ध्यान रखना, इसमें दो लाइनों की इक्वेशन गिवन होगी। तो अगर दो लाइनों की इक्वेशन गिवन तो उसके बीच का एंगल कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? तो हमने क्या करा, हमने मान लिया ये लाइन है ना एक्स एक्सिस के साथ एक थीटा 2 एंगल बनाती है, ये लाइन एक्स एक्सिस से थीटा 1 एंगल बनाती है। मान लेते इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा है। तो हमारा मेन एम क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइन। हम क्या निकाल रहे हैं, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। दो लाइनों के बीच में हम एंगल को फाइंड आउट कर रहे हैं। ये वाली स्ट्रेट लाइन एक एंगल बनाती है थीटा 2 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज। दिस लाइन मेक एन एंगल थीटा 1 बनाती है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज। मान लेते हैं इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल थीटा है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? कैसे फाइंड आउट करें? इन दिस ट्रायंगल एबीसी यू कैन सी दैट इन दिस ट्रायंगल एबीसी थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा 1 के बराबर होना चाहिए। एक्सटीरियर एंगल व्हिच इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो व्हाट इज थीटा? थीटा निकालो, थीटा 1 इधर आ गया, थीटा इज इक्वल टू दिस। अब बेटा एक छोटा सा काम करना है, टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड्स।
टेकिंग टेंजेंट ऑफ बोथ साइड। इसका फॉर्मूला चेक करो तो टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर हो गया? टेंजेंट ऑफ थीटा फॉर्मूला टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी 1 प्लस टेंजेंट ऑफ ए इंटू में टेंजेंट ऑफ बी। याद करो टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला, टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला, टेंजेंट ऑफ ए माइनस का टेंजेंट ऑफ बी, टेंजेंट ऑफ ए माइनस टेंजेंट ऑफ बी 1 प्लस टेंजेंट ऑफ ए इंटू में टेंजेंट ऑफ बी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है जी। अच्छा बट टेंजेंट ऑफ थीटा 1 किसके बराबर है? m1 के। टेंजेंट ऑफ थीटा 2 किसके बराबर है? m2 के। तो यहां वैल्यू डाल सकते हैं आप ऐसे कि टेंजेंट ऑफ थीटा 2 दैट इज इक्वल टू m2 माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा 1 इज इक्वल टू m1, दिस इज इक्वल टू m1 1 प्लस m1 इंटू m2। आज से ये फॉर्मूला याद कर ले सब बच्चे। टेंजेंट थीटा, बेटा वो टेंजेंट थीटा एक और भी याद है टेंजेंट थीटा एक और। अगर एक लाइन एक्स एक्सिस पर थीटा एंगल बनाती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो m बराबर टेंजेंट थीटा हुआ करता था, याद है? एक टेंजेंट थीटा ये वाला याद होना चाहिए, एक टेंजेंट थीटा ये वाला याद होना चाहिए। ये दोनों टेंजेंट थीटा अलग अलग हैं, ये बात ध्यान रखना। ये दोनों टेंजेंट थीटा बेटा अलग अलग चीज है। ठीक है? यहाँ पर क्या था, एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में एक एंगल बनाती थीटा, तो ये स्लोप निकालने का फॉर्मूला था टेंजेंट थीटा, m बराबर टेंजेंट थीटा, स्लोप निकालने का फॉर्मूला था। यहाँ पे जो थीटा एंगल है वो एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में थीटा एंगल बनाती है, लेकिन यहाँ पर जो थीटा बन रहा है वो दो लाइनों के बीच में एंगल है। तो इस केस में टेंजेंट थीटा निकालने का फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो इस चैप्टर के अंदर, इस स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में टेंजेंट थीटा का दो यूज है। ठीक है, दोनों अपने आप में एक अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसमें डिफरेंस आप चेक कर लेना क्या है। तो ये आज से फॉर्मूला याद रखो, टेंजेंट थीटा क्या है? दो लाइनों के बीच में एक एंगल थीटा है जिसको हम बोल रहे हैं टेंजेंट ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू m1 कौन है? m1 इस लाइन का स्लोप है, इस लाइन का स्लोप m1 मान लो, इस लाइन का स्लोप m2 मान लो। m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इनटू m2। m2 कौन है? एक लाइन का स्लोप है, और m1 कौन है? दूसरी लाइन का स्लोप है। m2 इस लाइन का स्लोप है, m1 इस लाइन का स्लोप है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस अपॉन में 1 प्लस, और दोनों स्लोप का प्रोडक्ट आना चाहिए नीचे। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप m2 में से m1 घटाओ या m1 में से m2 घटाओ, इसके दोनों तरफ मोड का सिंबल लगा दो। ये मोड का सिंबल है, क्या ये मोड का सिंबल है। मोड क्या करेगा? अगर अंदर की वैल्यू नेगेटिव आई तो इसको पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, मान लीजिए m2 की वैल्यू छोटी है, m1 की वैल्यू बड़ी है। ठीक है, तो डिफरेंस करेंगे तो माइनस का आएगा, और ये अगर अंदर नेगेटिव बनता है तो इस नेगेटिव को मोड क्या कर देगा? पॉजिटिव बना देगा। पॉजिटिव क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम एक्चुअली में एक्यूट एंगल निकालना चाह रहे हैं। ये जो थीटा एंगल है ना, ये दोनों लाइनों के बीच का एक्यूट एंगल है। कैसा एंगल है? एक्यूट क्या होता है? जो 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, जो क्या होता है? 90 डिग्री से कम होता है। तो अब ये छोटी सी बात थी जो आपको मैंने समझाया, वो याद रखिए। ठीक है, फार्मूला ये याद रखना बहुत जरूरी है, इसकी बिना बात नहीं बनेगी। दो लाइनों के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला आपको बता दिया है, वो याद है। चलो देखते हैं एक बार और दोबारा से। मान लीजिए ये लाइन दे रखी है, एक लाइन ये दे रखी है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा निकालना चाहता हूं, आपसे कह दिया जाए। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन y बराबर 2x प्लस 1 मान लेते हैं। इसकी इक्वेशन y बराबर 1/3x प्लस 1 ये दे दी। दोनों लाइनों की इक्वेशन गिवन है। इस लाइन के स्लोप को m1 कह देता हूं। m1 की वैल्यू 1/3 बेटा, और m2 की वैल्यू कितनी दे दी है? 2 के बराबर। ये स्लोप होता है बेटा, ये स्लोप कहलाता है। ठीक है ना, ये स्लोप है। तो मुझे m1 मिल गया, मुझे m2 मिल गया। जब भी लाइन की इक्वेशन दी जाए तो उसको y बराबर mx प्लस c में कन्वर्ट करना है। ये y बराबर mx प्लस c है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसलिए बताई थी ताकि कोई भी स्ट्रेट लाइन दी जाए तो उसको आप y बराबर mx प्लस c में कन्वर्ट कर सकते हैं और वहां से स्लोप निकाला जा सकता है। क्लियर? अब इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल थीटा है, तो इन दोनों लाइन के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला बता चुका हूं। टेंजेंट ऑफ थीटा बराबर होता है m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2, इस पूरे पर मोड। ठीक है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू में m2।
टेंजेंट थीटा निकालने का फॉर्मूला m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू में m2, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 की वैल्यू पुट कर लो, m1 इज इक्वल टू 1/3 माइनस m2 इज इक्वल टू 2 1 प्लस m1 की वैल्यू 1/3 इंटू में m2 की वैल्यू 2। ध्यान देना सारी वैल्यू पुट कर दी है। रिजल्ट क्या है, एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं। 3 2 6 1 माइनस 6 अपॉन में 3 अपॉन में 1 प्लस बेटा 2/3 है, 2/3 इस पूरे का मोड m थीटा, सो टेंजेंट ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस का 5/3 3 1 से 5/3, फिर दोबारा 5/3 इस पूरे का मोड कैंसिल, कितना आ गया -1 का मोड दैट इज इक्वल टू 1। तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1 को लिख सकता हूं, टेंजेंट 45 डिग्री 1 होता है, कैंसिल थीटा बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। तो इसका मतलब है दोनों लाइनों के बीच में एंगल 45 डिग्री होना चाहिए। तो इस तरह से कहेगा तो आप इसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। चेक कर लो कि एक लाइन की इक्वेशन, दो लाइनों की इक्वेशन गिवन थी, दोनों में से स्लोप कैसे मैंने फाइंड आउट किया है, ठीक है। दोनों में से स्लोप मैंने कैसे फाइंड आउट किया। चलो अब हम चलते हैं आगे, थीटा निकालने की ट्रिक समझा चुका हूं और एक एग्जांपल भी हो गया है। ये मोड इसलिए लगाया जाता है ताकि नेगेटिव को पॉजिटिव बना सके। इस फार्मूले से एक बात और हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं क्या, अगर मान लीजिए दो लाइनें हैं, वो दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है मान लेते हैं, ठीक है। ये दो स्ट्रेट लाइन गिवन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं है, स्ट्रेट लाइन गिवन है। इस लाइन की इक्वेशन मान लेता हूं y बराबर m1 इंटू में x प्लस c1, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन ये होगी, इस लाइन की इक्वेशन y बराबर m2x प्लस c2, ठीक है। इसका स्लोप कितना m1, इसका स्लोप कितना m2, दोनों लाइनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री का। अब दो लाइनें दे रखी, दो लाइनें जो आपस में परपेंडिकुलर है, यानी कि दोनों लाइनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का है। एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी लाइन का स्लोप कितना है m2 है। तो याद करो दो लाइनों के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इस पूरे का क्या मोड, देखिए दोनों के बीच में एंगल थीटा कितने डिग्री का दे रखा है 90 डिग्री, क्योंकि दोनों लाइनें परपेंडिकुलर गिवन है। टेंजेंट m1, इसका स्लोप m1 m2 वही है, m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू में m2 इस पूरे का मोड, ठीक है। इसका स्लोप m1, इसका स्लोप क्या m2। याद करो, आप मुझे एक चीज बताओ, पहले एक बार बता चुका हूं, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हो, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हो तो दोनों लाइनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए -1। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हो तो दोनों लाइनों के बीच का स्लोप कितना होना चाहिए। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो दोनों लाइनों के स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 आना चाहिए। ये बात पहले भी समझ चुके हैं, ठीक है। टेंजेंट 90 डिग्री कितना होता है, अब देखो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, टेंजेंट 90 डिग्री इक्वल टू फार्मूला लगा दिया आपने, ये हो गया। टेंजेंट 90 डिग्री कितना होता है इंफिनिटी मतलब 1/0 लिख देता हूं, ठीक है। टेंजेंट 90 डिग्री 1/0 डिग्री या 2/0 3/0 जो भी लिखना चाहे, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस m1 इंटू m2, 0 इंटू दिस 0, तो m1 इंटू में m2 इज इक्वल टू -1 आ गया। तो मेरा कहने का मतलब इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना दिखा दिया -1। मतलब यहाँ पे ये भी यही दिखाया गया है कि जो दो लाइनों के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला है, जो ये ऊपर लिख रखा है, जो ये फॉर्मूला ये वाला, इससे हम ये रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं अगर दोनों लाइनें क्या हो परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों लाइनों के स्लोप का प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू -1 होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज और भी, मतलब इसी फॉर्मूले से हम ये चीज भी निकाल सकते हैं जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। यानी क्या पढ़ा हमने इसके अंदर कि दो लाइनों के, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर तो दोनों लाइनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1। अगर मान लीजिए दो लाइनें पैरेलल, इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2, अगर दो लाइनें पैरेलल हो तो 100% एक बात जानते हैं, दो लाइनें अगर पैरेलल तो एक बात जानते हैं कि 100% इनका स्लोप बराबर आना चाहिए, m1 बराबर m2 इफ लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। तो अब यही चीज यहां प्रूव करना चाहूंगा। मान लेता हूं फॉर्मूला लगा दिया, टेंजेंट थीटा बराबर
ये लगा दिया फार्मूला, टेंजेंट थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। लेकिन अगर दो लाइनें पैरेलल हैं, ये थीटा कोण है, ये थीटा कोण है, ये दोनों लाइनों के बीच का एंगल है, बट लाइन पैरेलल्स, बट लाइन्स आर पैरेलल। अगर लाइन्स पैरेलल है तो दोनों लाइनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 0 डिग्री। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री इसमें पुट कर दो। अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं, अगर दोनों लाइनें पैरेलल है तो दोनों लाइनों के बीच में एंगल जो बनेगा 0 डिग्री। तो बेटा एक काम करो, 0 डिग्री इसमें पुट कर देते हैं, टेंजेंट 0 डिग्री। m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2, टेंजेंट 0 डिग्री कितना होता है? 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको इससे मल्टीप्लाई, 0 इक्वल टू m1 माइनस m2, तो m1 बराबर m2। तो इससे यही बात प्रूव हो गई कि अगर दो लाइनें पैरेलल हो दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए। अगर दो लाइनें पैरेलल हो तो दोनों का स्लोप इक्वल आना चाहिए। तो इस तरह से दो लाइनों के बीच का एंगल समझा आपने। दो लाइनें परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा, दो लाइनें पैरेलल हो तो क्या होगा। ठीक है, अच्छा जी, जो ये एंगल निकालने का फॉर्मूला है टेंजेंट ऑफ थीटा, ये जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला आंसर देगा, जो थीटा की वैल्यू यहां से आएगी वो हमेशा एक एक्यूट एंगल होगा। कैसा एंगल होगा? एक्यूट। दो लाइनों के बीच में एक्यूट एंगल होगा। कोई कुछ कहना चाहेगा? तो ये क्या है? दो लाइनों के बीच में एक एक्यूट एंगल निकाल लिया बेटा। दो लाइनों के बीच में एक एक्यूट एंगल निकाल लिया जो विच इज थीटा, जो किसके बराबर है? थीटा के। अच्छा, आपसे पूछ ले ऑब्ट्यूज एंगल बताओ। ऑब्ट्यूज एंगल पता है कौन सा है? ऑब्ट्यूज एंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल है भाई, ये वाला एंगल जो है ऑब्ट्यूज है, ये एक्यूट एंगल है। तो इन दोनों का सम कितना है? 180 है। इन दोनों का सम कितना है? 180। तो 180 डिग्री में से थीटा घटा दो, मतलब एक्यूट घटा दो, तो ऑब्ट्यूज एंगल निकाला जा सकता है। ठीक है, अगर आपने एक्यूट एंगल निकाल रखा है, मान लेते हैं आपने एक्यूट एंगल निकाल लिया उस फार्मूले से, ऊपर जो लिख रखा है टेंजेंट थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, इससे आपने थीटा की वैल्यू निकाल ली। ठीक है जी, लेकिन आपसे पूछ ले ऑब्ट्यूज एंगल, तो 180 में से एक्यूट एंगल जो है थीटा, मतलब थीटा घटा दो, बस आ गया ऑब्ट्यूज एंगल। चलो अब मैं सीधा ना एक्सरसाइज पर आ रहा हूं। इस वक्त एक फार्मूला और है, वो बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। 10.5 एक्सरसाइज, पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस व्हिच इक्वेशंस आर गिवन बाय दिस। जैसे कि पहली इक्वेशन, पहले का सेकंड पार्ट बताऊंगा सीधा भाई। एक लाइन गिवन है y माइनस √3x माइनस 5 माइनस का √3 इंटू x माइनस 5 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये गिवन है। दूसरी इक्वेशन √3 इंटू में y, √3 इंटू में y माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 0, माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 0। बेटा ये दो लाइनों की इक्वेशन गिवन है। इन दो लाइनों की इक्वेशन के बीच में जो ना एंगल निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले y बराबर, इसका स्लोप तो पता हो। अरे दो लाइनों के बीच में एंगल कुछ ना कुछ तो होगा। मैंने नाम दे दिया थीटा एंगल है। दोनों लाइनों के बीच में एंगल क्या है? थीटा है। मान लेते हैं करते हो जा रही है, तो टेंजेंट थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या है? m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2 इस पूरे का मोड। ठीक है, ये टेंजेंट थीटा निकालने का फॉर्मूला है। लेकिन बेटा जब तक m1 m2 नहीं पता चलेगा सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसके लिए स्लोप चाहिए। तो स्लोप निकालने के लिए y की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से y बराबर क्या आ गया? √3 इंटू में x प्लस 5 लिख दिया इस वजह से। यहाँ से भी y निकाल लो, √3 इंटू y x माइनस 6, दोनों को उधर ले आए तो y बराबर कितना आ गया? 1 बाई √3 इंटू में x माइनस का 6 बाई √3। m2 कितना आ गया? 1 बाई √3। ये m2 आ गया और यहाँ से m1 कितना आ गया? तो मुझे m1 मिल गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो भी लाइन की इक्वेशन दी जाए उसको y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट कर लिया जाए। किसमें कन्वर्ट कर लिया जाए? y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट कर लिया जाए। यहां से मुझे m1 भी पता चल गया, मुझे m2 पता चल गया, दोनों वैल्यू पता है, तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो।
ठीक है, इसको पुट कर दो तो दैट टेंजेंट थीटा बराबर, बेटा ये y बराबर mx प्लस c हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये बात याद होनी चाहिए। देखो कैसे निकालते हैं y बराबर mx प्लस c, और जो x का कोफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे m1 को n√3 कह रहा हूँ, यहाँ पे m2 इक्वल टू 1/n√3 कह दिया, नाम दे दिए दोनों अलग अलग। हम m1 और m2 की वैल्यू पुट कर दो, m1 की वैल्यू कितनी है n√3, m2 की वैल्यू कितनी है 1/n√3, नीचे 1 प्लस √3 और 1/√3, इस पूरे का मोड। तो टेंजेंट ऑफ थीटा बराबर है एलसीएम ले 3 - 1, यहाँ पे कितना जाएगा, ये दोनों कैंसिल, एलसीएम लिया है 3 √3 को √3 3 - 1 √3 का जो एलसीएम है वो नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, 1 + 1 2, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो टेंजेंट ऑफ थीटा बराबर 3 - 1 2 अपन में 2 √3, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, क्या बच गया नीचे लास्ट में, क्या बच गया 1/√3। तो 1/√3 कितने डिग्री पे होता है, टेंजेंट 30 डिग्री होता है, 10 से 10 कैंसिल, थीटा इक्वल टू 30, बस भाई हो गया, ठीक है। m1 की वैल्यू पुट करी, m2 की वैल्यू पुट करी, सिंपलीफाई किया और कुछ नहीं किया, सिंपलीफाई करके टेंजेंट थीटा बराबर 1/√3 आ गया, बट 1/√3 दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री होता है, 10 से 10 कैंसिल, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आ गया, ठीक है। मेरी तरफ से कंप्लीट है भाई पहला क्वेश्चन, पहले का सेकंड पार्ट समझा जाए। एक मिनट, हाँ भी सबसे पहले तो आप ये बताओ क्या आपको समझ में आ रहा है, सब बच्चे भाई ध्यान, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो काफी बच्चे लेट आते हैं, पता नहीं क्या बात है। अरे हर्ष, हर्ष मेरी आवाज आ रही है, हर्ष एम्पायर, आप हमेशा लेट आते हो, क्या बात है पता नहीं, आपके पेरेंट्स से बात करूंगा। कशिश आज लेट आया, तनु आज लेट आया, राहुल यादव लेट आया, लेट आने से बड़ी बात बनती है। चलो बेटा आगे चल रहा हूँ भाई, मेरी तरफ से भाई पहले का सेकंड पार्ट, कोई दिक्कत है तो बीच में बोल दो। दो लाइनों के बीच में एंगल देख लो आपने कैसे निकाला है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन, द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज π/4। बेटा दो लाइनों के बीच में एंगल दे दिया, सुनो जी, दो लाइनों के बीच में एंगल दे दिया π/4। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दो लाइनों के बीच में एंगल दे दिया π/4, दैट इज गिवन। दो लाइनों के बीच में एंगल दे रखा है बेटा π/4, यानी कि 45 डिग्री दो लाइनों के बीच में एंगल दे दिया। एक्यूट एंगल है जो कि स्लोप ऑफ वन ऑफ देम, बेटा उनमें से एक का स्लोप 1/2 है। अरे एक का स्लोप, इसका स्लोप मान लो 1/2, इसका स्लोप बताओ कितना। नहीं समझ में आई बात भाई, एक दोनों लाइनों के बीच में एंगल π/4 मतलब 45 डिग्री, एक का स्लोप 1/2, दूसरे का स्लोप निकालना चाहते हैं तो दैट इज इक्वल टू थीटा, मतलब थीटा आपको गिवन है, थीटा इज इक्वल टू दिस। तो टेंजेंट थीटा निकालने का फॉर्मूला याद करो, इस पूरे का मोड। अब जरा ध्यान देना सेकंड क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। यहां तक दो लाइनों के बीच में एंगल 45 डिग्री दे रखा है, एक का स्लोप 1/2, दूसरे का स्लोप निकालना चाहता हूं। फार्मूला आपके सामने, टेंजेंट थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू में m2 होता है, ठीक है जी। देखो जब भी बेटा थीटा की वैल्यू दी जाए, सुनो जी, जब भी दो लाइनों के बीच में एंगल दिया जाए और एक स्लोप दे दिया जाए, दूसरा नहीं दिया जाए, ठीक है, तो मोड का सिंबल यूज करा, जैसे मैंने वहां मोड लगा रखा है। एक्चुअली में यहाँ पर है ना m2 की वैल्यू निकालनी और m2 की दो वैल्यू निकलेगी यहाँ पर। चलो देखते हैं कैसे, जरा ध्यान देना भाई। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री डाल दो यहाँ पर, ये 45 डिग्री है,
पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, याद करो ये बात। पाई मतलब 180 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री होता है, ये याद होना चाहिए। तो थीटा 45 लीजिएगा, टेंजेंट 45 डिग्री, m1 कितना 1/2 माइनस m2 1 प्लस m1 कितना भाई 1/2 इंटू में m2। बेटा ये आ गया आपके पास। देखो सुनो बेटा, जब मेरा थीटा की वैल्यू गिवन होगी तो मोड के फॉर्म में चल रहे हैं हम, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू जो भी होगी लिख दो, 1 होती है, 1 इक्वल टू 1/2 माइनस m2 1 प्लस m2 अपॉन में 2, इस पूरे का मोड। सुनो अब पता क्या करना है, ध्यान देना। मैंने आपको याद है एक फंक्शन होता है ना मॉडुलस फंक्शन, x का मोड बराबर होता है प्लस माइनस x, याद है मैंने x का मोड बताया था प्लस माइनस x, मॉडुलस फंक्शन के अंदर ये मैंने बता रखा है आपको, जिसमें रिलेशन में फंक्शन पढ़ रहे थे जो बच्चे, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे मोड का x प्लस माइनस x होता है, इसी तरह से इसका जब मैं मोड हटाऊंगा तो ऐसे लिखूंगा 1/2 माइनस m2 1 प्लस m2 अपॉन में 2 m2 अपॉन 2। जैसे ही मोड हटाओगे प्लस माइनस 1 लगा देना, जरा ध्यान देना इस बात पर। जैसे ही मैं मोड हटाऊंगा प्लस माइनस 1 लगा दिया है, मोड हटाने पर प्लस और माइनस दोनों आता है। ये मॉडुलस फंक्शन ऐसा कहता है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये मॉडुलस फंक्शन ऐसा कहता है, ठीक है। एक बार +1 लेके चलेंगे, एक बार -1 लेके चलेंगे, ठीक है। चलो लिखते हैं 1/2 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m2 अपॉन में 2 इक्वल टू 1। एक बार 1 लेके चलूंगा, एक बार -1 लेके चलूंगा। एलसीएम ले लेता हूँ 1 माइनस 2m2, एलसीएम ले लेता हूँ, यहाँ पे भी एलसीएम ले लेता हूँ 2 प्लस m2 इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस 2m2 बराबर 2 प्लस m2। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखो तब तक एक बार तो +1 लेके चलना है, ठीक है ना। एक बार क्या लेके चलना है, -1 लेके चलना है। मैं +1 लेके चला तो आपके सामने इस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है जी। बेटा यहाँ चेक करो, 2 इधर आएगा 1 माइनस 2m2 इधर जाएगा 3m2 आ जाएगा। बेटा -1 बराबर 3m2 और m2 बराबर माइनस का 1/3, ये आ गया m2 की वैल्यू माइनस का 1/3। एक बार क्या लेके चले, एक बार -1 लेके चले, वो अपने आप लेके चलना इस तरह से। 2 m2 की वैल्यू वो अपने आप लेना, -1 अपने आप लेके चलना, मैं नहीं बता रहा, अपने आप सोल्व कर लो उसे। तो इस तरह से सोल्व करना था। ये सेकंड क्वेश्चन था जिसमें स्लोप निकालना था, हम स्लोप निकाल चुके हैं, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन था बेटा, सीधा फार्मूला पता है, टेंजेंट थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री दे रखी है, आपने थीटा की वैल्यू 45 डिग्री डाल दी, ठीक है। और m1 की वैल्यू 1/2 दे रखी है, आपने 1/2 डाल दी। m2 एज इट इज है, मोड लगा रखा है, मोड हटाते ही प्लस माइनस आएगा, तो दो इक्वेशन बनेगी। एक तो मैंने +1 लेके सॉल्व कर दिया, एक बार +1 की जगह -1 ले लेना। यहाँ पे क्या लेना, एक बार +1 की जगह -1 लेना, फिर सॉल्व करना इसी को, फिर m2 की वैल्यू फिर निकालना है। इसमें से 2 m2 निकल जाएंगे, ठीक है। मैं चलना चाहूंगा भाई आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी। थर्ड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास होती है 4,5। चलो मैंने कहा चलो ठीक है, एक लाइन 4,5 से पास होती है, पास कर दी। थर्ड इक्वेशन, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन दिस। एक लाइन के साथ ये 45 डिग्री एंगल बनाती है। चलो एक लाइन और ड्रॉ कर दी मैंने। इस लाइन की इक्वेशन गिवन है, इस लाइन की इक्वेशन क्या गिवन है थर्ड क्वेश्चन में, 2x माइनस वाई प्लस 7, 2x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। इन दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है। देखो ये लाइन 4,5 से पास होती है, इस लाइन की इक्वेशन गिवन है 2x माइनस 7 माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। इनके दोनों के बीच में एंगल 45 डिग्री का एंगल है। इन दोनों में कितने डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री। तो आपको क्या लगता है, एक लाइन 4,5 से पास हो रही है और दूसरी लाइन 2x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0 दे रखी है, ठीक है। दोनों लाइनों के बीच में एंगल 45 डिग्री दे रखा है, यानी कि दोनों लाइनों के बीच में एंगल देने का मतलब थीटा की वैल्यू दे दी। थीटा क्या है, दोनों लाइनों के बीच का एंगल है थीटा, जो कि 45 डिग्री गिवन है, ठीक है। अब वही दो लाइनों के बीच का एंगल निकालने वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना चाहता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। चलो देखते हैं। ये थीटा का काम करता है, टेंजेंट ऑफ थीटा बराबर क्या होता है, m1 माइनस m2 1 प्लस
m1 into m2। पता है उन्होंने क्या पूछा है? एक छोटी सी बात पूछूंगा तुमसे, इन्होंने पता है क्या पूछा है? इस लाइन की इक्वेशन पूछी। इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट पता है, ये रहा। इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट पता है, ये रहा 4,5। लेकिन इस लाइन का स्लोप नहीं पता। लेकिन इस लाइन का स्लोप नहीं पता। जैसे ही मुझे स्लोप मिल जाएगा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। मैं मान लेता हूं इसका स्लोप m2 है, जो कैसे निकलेगा? इसको कन्वर्ट कर दो y इक्वल टू mx प्लस c। कन्वर्ट करो पहले, सबसे पहले तो भाई y की वैल्यू निकाल लो। y बराबर 2x प्लस 7, y बराबर mx प्लस c में कन्वर्ट हो गया है। इसका स्लोप कितना आ गया? इसको मैं m2 कह देता हूं, दैट इज 2। ये किसके बराबर है? y बराबर mx प्लस c का फार्मूला याद होना चाहिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। y बराबर mx प्लस c वेयर m इज इक्वल टू 2। जो m का काम कर रहा है वो 2 कर रहा है, स्लोप इसका 2 है, तो इसको m2 की वैल्यू m2 नाम दे देते हैं। ठीक है, इस लाइन के स्लोप को मैं m1 नाम दे देता हूं। दोनों का स्लोप पता चल गया, इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2 है। इन दोनों के बीच में एंगल थीटा जो कि 45 डिग्री है। ठीक है, अब दोनों, इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2, दो लाइनों के बीच का एंगल 45 डिग्री, तो फार्मूला ये लगा सकता हूं। ठीक है, और मोड का सिंबल यूज कर लेता हूं। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा, थीटा 45 डिग्री बटा टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री, थीटा गिवन है 45 डिग्री। दो लाइनों के बीच का एंगल है ये, m1 निकालना चाहते हैं। माइनस m2 कितना है? 2 के बराबर है, 1 प्लस m1 2 इंटू में m2 मोड टेंजेंट 45 डिग्री कितना होता है? 1। ठीक है, जैसे ही मोड हटाऊंगा तो क्या आएगा? m1 माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस 2m2। मोड हटाते क्या आएगा? याद है आपको? प्लस और माइनस 1। ये बात याद करो भाई। ठीक है जी, प्लस माइनस 1। एक बार प्लस 1 यूज करेंगे, एक बार माइनस 1 यूज करेंगे। चलो एक बार मैं प्लस 1 यूज करता हूं तो इसका स्लोप निकलेगा। मतलब इसको सॉल्व करके मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा? सॉरी, m2 कितना है? 2। अरे m2 की वैल्यू डाल दो। m2 की वैल्यू कितनी है? 2। यहां पे डालूंगा m2 कितना? ये सॉरी m1 है। क्या ये m1 है? m1 नहीं पता, m2 2 पता है। m2 की जगह 2 डाल दिया। m1 माइनस 2 1 प्लस m2 की जगह 2 डाल दिया। 2m1 आ जाएगा, 2m1। ठीक है ना, प्लस माइनस 1 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके m1 निकाल लो, तो m1 माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस 2m1 इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, m1 माइनस 2 बराबर 1 प्लस 2m1, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, m1 उधर ले जाओ, 1 इधर ले आओ, माइनस 2 1 इधर, माइनस 1 m1 उधर, तो m1 बचेगा। 2m1 में से m1 हटा दें, m1 बचेगा, तो m1 की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 5। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह से दोबारा से एक बार माइनस 1 लेके चलता हूं। m1 माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस 2m1 दैट इज इक्वल टू माइनस 1। बेटा एक बार तो प्लस 1 ले लिया, एक बार बेटा माइनस 1 ले लिया। ठीक है बेटा, इसको सोल्व कर लेंगे। m1 की वैल्यू निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर ले आएंगे, माइनस का 1 माइनस का 2m1, m1 इधर आएगा 3m1, माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, क्या जाएगा 1 प्लस माइनस 2 हो जाएगा, प्लस का 2 बनेगा, वाला जाएगा 3m1। तो 3m1 m1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। ठीक है, तो दोनों में m1 पता है। अरे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी, इस लाइन की जिसका स्लोप m1 है, m1 2 आ गया, -3 और m1 की वैल्यू 1/3, दोनों स्लोप यूज करना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m1 इनटू में x माइनस x1। याद करो ये बात। अगर इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट दे रखा है x1, y1 जो 4,5 को रिप्रेजेंट करता है। इसके ऊपर एक पॉइंट दे रखा है 4,5, ठीक है ना, जिसका स्लोप m1 दे रखा है। उस लाइन की इक्वेशन निकालना चाहता हूं, तो एक पॉइंट दे रखा हो, स्लोप बताओ तो 1 पॉइंट फॉर्म। एक लाइन पर पॉइंट दे रखा हो, स्लोप बताओ तो 1 पॉइंट फॉर्म। y माइनस y1 की वैल्यू 5 है, m1 की वैल्यू -3 है, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? x1 की वैल्यू 4 है। इसे सॉल्व कर लो अपने आप, काम खत्म। ऐसी दोबारा से y माइनस y1 की वैल्यू 5 है, m1 की वैल्यू 1/3 है, क्या है 1/3, x माइनस x1 की वैल्यू 4 है। अरे बेटा एक बार तो स्लोप -3 यूज कर लो, -3, एक बार स्लोप 1/3 यूज कर लो। दोनों स्लोप यूज करना है, 2 इक्वेशन बनेगी, काम खत्म हो गया मेरी तरफ से। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। हाँ भाई, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? अनुराग, तनीषा, तनु, मुस्कान, अमन, अच्छा, तनीषा, मिस्टर अजय कुमार, अंकित, अनुराग, आयुष, दीपांशु, हर्ष,
अमित, जतिन राव, जतिन वशिष्ठ, प्रिया, मोहित, नितिन, पंकज, राहुल यादव, रानू, रोबिन, रोहित, सचिन, तनिषा, शिव, श्रुति, भावना, योगेश, युग। कई बच्चे बेटा गड़बड़ करते हैं, ये गड़बड़ ना करें। लेट आएंगे, बहुत ज्यादा लेट आते हैं, कहने के बावजूद भी लेट आते हैं। डेली का काम होगा, नियम बना लिया है, इसकी नियम पक्का हो। ऐसे गड़बड़ मत करो भाई, टाइम पे आओ। ठीक है जी, चलो मैं आगे चलता हूं भाई। Find the angles of a triangle whose sides are given by this। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की तीनों साइड दे रखी है, बताओ उसके सारे एंगल्स बताओ। जैसे कि फोर्थ क्वेश्चन, एक ट्रायंगल दे दिया, ये देखो ये, ठीक है। ट्रायंगल की तीन साइड्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में। 3x + y - 1 = 0, 3x + y - 1 = 0, ठीक है। पहली इक्वेशन 3x + y - 1 = 0, x - 3y + 7 = 0, और x + 2y - 8। ये ABC एक ट्रायंगल, क्या ये ABC एक ट्रायंगल गिवन है भाई। तो बताओ ए एंगल कितना होना चाहिए, बी कितना होना चाहिए और सी एंगल कितना होना चाहिए, सब निकालना चाहते हैं। देखो सुनो, अब देखो, अब मान लो ये एंगल निकालना हो, मैं एक करके दिखा दूंगा, ये एंगल निकालना हो मान लो, ठीक है जी। तो ये एंगल क्या है, एंगल ए क्या हो गया, इसको थीटा नाम दे दो। दो लाइनों के बीच का एंगल थीटा पता है, थीटा निकालना है मतलब। और अगर इस लाइन का स्लोप पता चल जाए, इसका स्लोप पता, तो दो लाइनों के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, वही टेक्निक। y की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, y बराबर कितना आएगा, -3x + 1। देखो बेटा यहाँ से y निकाल लो, -3x + 1, इसका स्लोप कितना आ गया, इसका स्लोप m1 मान लेता हूँ, कितना आया, -3। स्लोप कितना आ गया, -3। तो चलो बेटा यहाँ से सॉल्व करते हैं। 2y = -x + 8, तो y बराबर 2 इधर जाएगा, -1/2x + 4। ध्यान दो भाई, ठीक है। तीसरी लाइन जो BC की लाइन की इक्वेशन दे रखी है, उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। y बराबर mx + c में कन्वर्ट कर लिया है, इसको भी y बराबर mx + c, और इसको भी y बराबर mx + c में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। 2y = x बन जाएगा -8, 8 जाएगा +8, 2 इसका बन जाएगा -1/2x + 4, ठीक है। इसका स्लोप कितना, -3, इसका स्लोप कितना, इसको कह देता हूं m2, दैट इज इक्वल टू -1/2। दोनों का स्लोप मिल गया। अगर मुझे दोनों का स्लोप पता है, दोनों के बीच के एंगल को थीटा नाम दे दिया, तो वही टेंजेंट थीटा निकालने का फॉर्मूला, m1 - m2 1 + m1 × m2 इस पूरे का मोड, ठीक है। वैसे दो लाइनों, इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल थीटा है जैसे कि, तो इन दोनों लाइनों के बीच में ये एंगल भी तो हो सकता है। अरे ये एंगल भी तो है दो लाइनों के बीच में, इन दोनों लाइनों के बीच में तो हो गया ये एंगल, लेकिन हमें ये नहीं निकालना, हमें ये निकालना है, दैट इज एक्यूट एंगल, ठीक है ना। कैसा एंगल निकालना, हमें दो लाइनों के बीच में जो एक्यूट एंगल है हम वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। इसलिए मोड लगाते हैं। तो टेंजेंट ऑफ थीटा बराबर है, m1 की वैल्यू चेक करो, -3 डाल दो, m2 की वैल्यू चेक करो, -1/2, तो यहाँ डाल दें, +1/2 हो जाएगा, 1 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, माइनस प्लस यानी कि 3/2 लिख दूं सीधा। और भाई मोड लगाना जरूरी है, ये बात ध्यान रखना। मोड क्यों लगाते हैं, ताकि इस पूरे रिजल्ट को पॉजिटिव बना दे और वहां से थीटा की वैल्यू जो निकले वो एक्यूट निकले, इसलिए लगाते हैं। सिंप्लीफाई करो भाई, 3 दूनी 6, ठीक है ना, -6 + 1 -5/2, और नीचे एलसीएम लिखेंगे तो 5/2,
मोड लगा दिया, पाई बाय 2 स्क्वायर क्या -1, -1 का मोड कितना आ गया +1, तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर है +1, 1 का मतलब 45 डिग्री होता है, tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर 45 डिग्री। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर एंगल निकालना समझा दिया आपको, थीटा की वैल्यू निकाली 45 डिग्री, ऐसे ही सॉल्व करना है बेटा, ध्यान देना। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल निकालो, इन दोनों के बीच में। अब इसको थीटा को भूल जाओ, छोड़ो इसको, अब इसको थीटा कह दो, अब इस वाले को थीटा कह दो। ठीक है, अब इसके बीच में एंगल निकालना चाहेंगे हम। अब इसके बीच में एंगल निकालने के लिए थीटा चाहिए, इसको y mx + c में कन्वर्ट कर दो, x + 7 = 3y, तो y की वैल्यू कितनी आई 1/3x + 7/3 = y, y बराबर mx + c में कन्वर्ट हो गया ये भी। तो इसका स्लोप कितना हुआ, इस लाइन का स्लोप यानी कि BC लाइन का स्लोप कितना हुआ, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा, ये इसको m3 कह देता हूं, चलो m3 कह दो, 1/3, इसका स्लोप m3। ठीक है, m1 इसका स्लोप है, m2 इसका स्लोप है, m3 इसका स्लोप है। ठीक है जी, अब इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल निकालना चाहता हूं। ठीक है, चलो थोड़ी देर के लिए एक काम करते हैं, इसको भूल जाओ, इसको चलो m2 कह दो। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो, नाम ही तो देना है, m1 m2 m3 जो मर्जी कह दो। इसको मैंने m1 की वैल्यू इसमें कितनी -3, दूसरा BC लाइन की इक्वेशन चेक करो, BC लाइन की इक्वेशन ये रही। ठीक है, इसमें इसका स्लोप कितना m2, जिसको नाम दे रहा हूं 1/3, बेटा m1 इतना, ये m2, दोनों लाइनों के बीच में एंगल थीटा निकालने का फॉर्मूला आपके सामने। m1 कितना है, m1 चेक करो -3, m2 कितना है, m2 1/3, दोनों का प्रोडक्ट m1 को m2 से मल्टीप्लाई, m1 को m2 से मल्टीप्लाई, 3 को -3 को 1/3 से -1 आएगा। ठीक है, टेंजेंट थीटा बराबर 3 × 9 = 10, माइनस का 10/3, नीचे क्या आ गया 0। ऊपर अगर नॉन जीरो आ जाए, ऊपर कभी भी नॉन जीरो आ जाए, नीचे कभी भी जीरो आ जाए, तो याद करो बता रखा है मैंने 1/0 कितना होता है इन्फिनिटी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब टेंजेंट 90 डिग्री इन्फिनिटी, तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर आ गया, टेंजेंट 90 डिग्री कैंसिल, थीटा बराबर कितना आ गया 90 डिग्री। ठीक है, इस तरह से थीटा की वैल्यू 90 डिग्री निकाली जा सकती है। ऐसे ही फिर इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल निकालना है, फिर इसको थीटा कह देना, आपकी बार इसको थीटा कह देना। ठीक है, स्लोप m1 की वैल्यू कितनी हो गई -1/2 मान लेना, इसको m1 मान लेना, इसको m2 मान लेना, अपने आप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा हूं, मेरी तरफ से कंप्लीट है भाई। ठीक है जी, टाइम चेक करें कितना हुआ है। एक क्वेश्चन और करा देता हूं भाई। ठीक है, एक्सरसाइज 10.5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस व्हिच passes through this pen make equal angle with this line and with this line। क्वेश्चन नंबर 5, एक लाइन है, अरे करा दूं ना या नहीं कराऊं बताओ, मैं कह रहा हूं एक क्वेश्चन और करा दूं क्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखना भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, find the equations of the lines which pass through the point 4,5। एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 4,5 पॉइंट से पास होती है, मान लेते हैं ये लाइन है जो 4,5 पॉइंट से पास होती है एंड मेक इक्वल एंगल, और ये इक्वल एंगल बनाती है विद दिस लाइन एंड दिस लाइन। मान लेते चलो ये है, इसके साथ कुछ एंगल बनाया है, इस लाइन की इक्वेशन गिवन है,
5x माइनस 12y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन गिवन है 5x माइनस 12y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मान लेते हैं एक लाइन और भी, ये तो 0.4,5 हो गई। हो सकता है ये लाइन हो ट्रायंगुलर फॉर्म में भी हो सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है 3x इज इक्वल टू 4y प्लस 7। 3x ये दिख रहा है भाई? ठीक है, देखो ये लाइन की इक्वेशन निकालना चाहता हूं, इस लाइन की। जो एक पॉइंट 4,5p पॉइंट कह दो, इस पॉइंट से पास होती है। ये जो लाइन है, इस लाइन के साथ ये लाइन आगे जाके मीट करती है। ये लाइन की इक्वेशन गिवन है, एक एंगल बनाती है थीटा, मान लेते हैं, यानी कि ये जो लाइन है इसके साथ थीटा बनाती है। अब ये वाली लाइन इसके साथ भी थीटा ही बनाती है, समझ गए? तो जो लाइन निकालनी, दैट इज रिक्वायर्ड लाइन, दैट इज रिक्वायर्ड, जो निकालनी है, जो रिक्वायर्ड लाइन है, जो दोनों लाइनों के साथ सेम एंगल बना रही है भाई। रिक्वायर्ड लाइन दोनों लाइनों के साथ कैसा एंगल बना रही है? सेम एंगल बनाती है भाई। ठीक है, रिक्वायर्ड लाइन है जो दोनों लाइनों के साथ सेम एंगल बनाती है, थीटा बनाती है, दूसरे के साथ भी थीटा बनाती है। लेकिन रिक्वायर्ड लाइन एक पॉइंट से पास होती है, उसका नाम है 4,5, जैसा कि नजर भी आ रहा है। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, यहां से इसका स्लोप निकाल लेते हैं, वही टेक्निक। 5x प्लस 6 बराबर 12y। ठीक है जी, तो यहां से y बराबर कितना आएगा 5/12x प्लस 12 नीचे आ गया 1/2, दैट इज इक्वल टू y। तो y बराबर क्या नजर आ रहा है, y इक्वल टू 5/12x प्लस 1/2। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप कितना हुआ, इस लाइन का स्लोप 5/12। ठीक है जी, इस लाइन का स्लोप क्या हो गया 5/12, जिसको मैं m1 कह सकता हूं। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं हम। चलो यहां से 4y की वैल्यू निकालो, इधर जाएगा 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 4y। तो y बराबर कितना आएगा 3/4x माइनस का 7/4। इस लाइन की इक्वेशन, यानी कि इस लाइन की इक्वेशन आ गई है, a पॉइंट मान लो, ये b मान लो, ये c मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्लोप कितना निकल गया 3/4, x का कोफिशिएंट जो ना 3/4, bc का स्लोप 3/4, m2 बराबर 3/4। क्लियर है? इसको m1 कह दिया, इसको m2 कह दिया। अच्छा, ये लाइन जो यहाँ जा रही है, दोनों इसका स्लोप निकालना चाहता हूं मैं, इसको कह देता हूं m। ठीक है, या m3 कहना चाहते हैं, m3 भी कह सकते हो, मैंने चलो m कह दिया है। ठीक है, अब चलते हैं भाई, इसका स्लोप m है, इसका स्लोप ये दे रखा है कितना 5/12 m1। दो लाइनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, टेंजेंट थीटा निकालने का फॉर्मूला m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2 इस पूरे का मोड। तो टेंजेंट ऑफ थीटा बराबर, बेटा m1 की जगह m लिख दो, माइनस m2 की जगह 5/12 लिख दो, 1 प्लस 5m/12 इस पूरे का मोड। समझ में नहीं आई बात भाई? इसका स्लोप m यूज कर लिया यहाँ पर, इसका स्लोप m1 5/12 यूज कर लिया यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि m का 5/12 सब प्रोडक्ट लिख दिया, टेंजेंट थीटा आ गया, क्योंकि दोनों लाइनों के बीच में एंगल थीटा है, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू दिस। दोबारा से टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू, अब दोबारा से बेटा, अब इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल भी तो थीटा है, इन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल है वो भी तो थीटा नाम दे रखा है। ठीक है, दोनों लाइन के बीच में एंगल बेटा थीटा गिवन है। अगर ये दोनों लाइन के बीच में एंगल थीटा, तो वही टेंजेंट थीटा बराबर इसका स्लोप फिर इसका स्लोप, दोनों लाइनों का स्लोप यूज करेंगे। इसका स्लोप m1 की जगह m डाल दो, माइनस m2 की जगह m2 की वैल्यू 3/4, यहाँ पे m2 की वैल्यू 3/4 डाल दो। ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लस, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि m का इस प्रोडक्ट से ज्यादा 5, इसका स्लोप m, इसका स्लोप कितना था 3/4, यहाँ से तो दोनों का प्रोडक्ट, तो 3m/4। तो दोनों टेंजेंट थीटा की फॉर्म में आ गए, क्योंकि बेटा दोनों लाइनों के साथ ये एंगल थीटा बनाता है। जो लाइन L है ना, रिक्वायर्ड लाइन जो है, जो रिक्वायर्ड लाइन जिसे हम L नाम दे रहे हैं, दिस रिक्वायर्ड लाइन मेक सेम एंगल विद द बोथ द लाइंस। ठीक है ना,
दोनों लाइनों के साथ एंगल सेम बनाती है, तो टेंजेंट थीटा दोनों के अंदर सेम आना चाहिए। अगर दोनों तरफ टेंजेंट थीटा सेम है तो दोनों को बराबर लेके चलेंगे और आंसर सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों को बराबर रख देता हूँ, टेंजेंट थीटा इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो ये पूरा मोड इस पूरे मोड के बराबर होना चाहिए। इसको सॉल्व करके लिख देता हूँ 12m माइनस का 5, 12 प्लस 5m उस पूरे का मोड दैट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लो 4m माइनस का 3, 4m माइनस का 3, 4 प्लस 3m, 4 प्लस 3m उस पूरे का मोड। इसलिए यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो बोल दे सकता है, यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो बोल सकता है, ठीक है। तो दोनों का मोड कैसा आ गया, अरे दोनों को सेम रख दिया और क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया बेटा, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके सॉल्व करने पे रिजल्ट आएगा। अब मोड हटाओ, मोड हटाने पे क्या है, 12m माइनस का 5, 12 प्लस 5m, ये ब्रैकेट में रख सकते हो चाहो, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस, सॉरी एक मिनट रुकना भाई, क्या रिजल्ट आ गया चेक करना। मोड हटाएं, मोड हटाते ही प्लस माइनस 12m माइनस 5, 12 प्लस 5m प्लस माइनस 4m माइनस 3, 4 प्लस 3m। जरा ध्यान दो, मोड हटाने पर प्लस माइनस लगाते हैं, मोड हटाने पर बेटा प्लस और माइनस दोनों का इस्तेमाल होगा, ये बात ध्यान रखी जाए, ठीक है, ये बात ध्यान रखी जाए, प्लस माइनस आएगा। आप ध्यान देना क्या कर रहा हूं, एक बार तो दोनों जगह प्लस ले लेंगे, एक बार तो दोनों जगह क्या ले लेंगे बेटा, प्लस ले देंगे, ठीक है, तो रिजल्ट ये आया। एक बार दोनों जगह अगर माइनस ले लेता हूं, दोनों जगह अगर एक बार माइनस ले लेता हूं तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, फिर प्लस आ जाएगा। तो एक बार तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको, ठीक है, एक बार तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्योंकि दोनों तरफ प्लस लेता हूं तो भी वही बात है, दोनों तरफ माइनस लेता हूं तो भी वही बात है, समझ गए, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, वही आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक केस तो ये हो गया, दूसरा केस क्या हो सकता है, इधर प्लस ले लो, इधर माइनस ले लो, ठीक है, इधर प्लस ले लिया, इधर माइनस ले लिया, एक केस ये बन सकता है। लेकिन अगर मैं इधर माइनस ले लूं और इधर प्लस ले लूं तो बात तब भी तो बात एक ही है, तो जो माइनस है ये वाला माइनस इधर एडजस्ट हो सकता है, ठीक है। तो एक बार तो ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, एक प्लस लेना एक माइनस, इसको सिंप्लीफाई करो, m की वैल्यू निकालो, ठीक है, और एक बार कौन सी लेनी है, यानी कि दो इक्वेशन बनेगी, यहाँ पर केवल दो ही इक्वेशन बनेगी, ये वाली 4m माइनस 3 अपन में 4 प्लस 3m, तो एक इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके m की वैल्यू निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक बार प्लस माइनस, प्लस या माइनस, एक बार दोनों कैसे प्लस के, ये भी प्लस का और ये भी क्या प्लस का, दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, m की वैल्यू निकलेगी। जैसे ही स्लोप निकल जाता है बेटा, m कौन है, इस लाइन का स्लोप है m, लेकिन इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, लेकिन इसके लाइन एक पॉइंट से पास होती है 4,5 से, और इसका स्लोप है m, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन को निकालने का फॉर्मूला तो हम जानते हैं पहले से ही, y माइनस y1 बराबर m इंटू में x माइनस x1। अरे भागने की कोशिश मत करो, चुपचाप यहीं बैठे रहो, ठीक है ना, 5 मिनट फालतू पढ़ लोगे तो कुछ नहीं होगा, तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है आप चुपचाप यहां बैठे रहें। हाँ, इस लाइन की वन पॉइंट फॉर्म, जब लाइन एक पॉइंट से पास होती है 4,5 से, ये लाइन एक पॉइंट से पास होती है 4,5 से, जिस लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू में x माइनस x1, y माइनस y1, y1 मतलब 5, स्लोप m यहां से निकलेगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके m निकलेगा, x माइनस x1, x1 मतलब 4, ठीक है, इसे सॉल्व करूंगा मैं। अगर आप कहोगे तो मैं m निकाल के दिखा सकता हूं, ये पहली दो इक्वेशन है ना, उसको कैसे सॉल्व करना है, अरे सॉल्व करना आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी m में, ठीक है, वहां से m की वैल्यू निकालनी है। हो सकता है एक इक्वेशन से m की वैल्यू निकालना पॉसिबल ना हो, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए और m की वैल्यू हो सकता है वहां से ना निकले, तो दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, ठीक है, वहां से m की वैल्यू निकालनी है और m की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। अगर m की वैल्यू 2 निकलेगी तो दोनों पुट करनी है, एक एक करके दोनों पुट करनी है, ठीक है, समझ रहे हो गया। अच्छा, तुम कहोगे तो मैं इक्वेशन सॉल्व करके दिखाऊंगा। अच्छा, आप मुझे बताओ क्या मैं इक्वेशन सॉल्व करके दिखाऊं, जो इक्वेशन दो इक्वेशन लिख रखी है, बोलो।
तो कर लोगे? चलो ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है।